अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके इक्वेशंस करने स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर जिसको आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो लेमैन्स लैंग्वेज में, विच गिव्स अस फाइनेंशियल बेनिफिट, जो भी हमें फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, ये सब का यूज होता है बिजनेस में हमें बेनिफिट देने के लिए। मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स वो होती हैं जिनके अंदर बिजनेस डील करता है, उसको बोलते हैं गुड्स। डेटर्स, डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको कि हम क्रेडिट पर सेल करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज और उन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं, तो इसलिए उनको देनदार भी बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसेट्स के। बाकी क्वेश्चंस करते हुए जो भी एसेट आएगी मैं उसको साथ के साथ फिर से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। उसके बाद लायबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी में आते हैं अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, बाहर वालों को जो भी हमने पैसे देने हैं, बिजनेस ने पैसे देने हैं, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। एग्जाम्पल गिवन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पर चीजें, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो उनको बेचने के लिए या फिर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको बेचने के लिए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं। बैंक लोन, अगर हमने बैंक से लोन लिया तो हमें उसको वापस करना पड़ेगा, तो बैंक लोन भी लायबिलिटीज में आता है। बिल्स पेबल, ड्राफ्ट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमने इतनी अमाउंट देनी है अपने क्रेडिटर्स को इतने टाइम पीरियड में, तो वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है क्योंकि वो अमाउंट हमने देनी है बाहर वालों को। तो इसके अलावा कुछ और भी लायबिलिटीज होती हैं जिसके बारे में हम क्वेश्चंस करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। प्लस कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। जो भी प्रोप्राइटर मतलब कि जो बिजनेस का ओनर है, जो भी बिजनेस चला रहा है, रिस्क ले रहा है और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। तो जो भी वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। अमाउंट के अंदर आ जाएगा आपका कैश, बैंक, गुड्स, एसेट्स, ये सब कैपिटल के अंदर आता है। तो कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है, हमने इसको लायबिलिटी वाले साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटीज होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल होती है इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी टुवर्ड्स इट्स ओनर या फिर प्रोप्राइटर, इसको लायबिलिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिजनेस इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस को अलग माना जाता है उसके ओनर से। ऑल्दो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करेंगे एक ही पर्सन, 11th के अंदर कि एक ही पर्सन है जो कि बिजनेस को चला रहा है, तो उसको बोलते हैं ओनर या प्रोप्राइटर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही है, मतलब अगर बिजनेस वाइंड अप होने पे आ गया, बिजनेस बंद होने पे आ गया, तो प्रोप्राइटर की जो एसेट्स हैं वो बिक जाएंगे उसकी लायबिलिटीज को पे करने में। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को अलग मानते हैं, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में भी रखा जाता है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू द बिजनेस भी बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें इस चैप्टर में करना क्या है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना जिसके बदले में या तो पैसा आएगा या तो मनी का वर्थ आएगा। सपोज हम अगर क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास कैश डायरेक्टली नहीं आता, डेटर्स आते हैं लेकिन जो कि हमें बाद में पैसा देते हैं। तो इसी तरह के एग्जांपल्स। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। बैलेंस्ड रहेगी मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम रहेगा। ये हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप सीखोगे इसके बारे में। तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट, एक ही साइड पे चेंज होगा।
एसेट में ही इंक्रीज होगा और एसेट में ही डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, मान लो हम गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज गुड्स, तो इस केस में हमने कैश हमारी पॉकेट से गया, तो कैश माइनस हो जाएगा और गुड्स प्लस हो जाएंगे, जिसको हम लिखते हैं स्टॉक। सेम अमाउंट से कैश जाएगा, सेम अमाउंट से गुड्स प्लस हो जाएंगे, तो एसेट वाली साइड उतनी ही रहेगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड अनचेंज्ड रहेगी, जिसकी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल या बैलेंस्ड हो जाएगी। अगला है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक ही साइड पे, यानी कि लायबिलिटी वाली साइड पे ही चेंज आना। जैसे कि ये सपोज कि हमने एक लायबिलिटी है हमारी क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लेनदार होते हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने होते हैं। मान लो कि हम क्रेडिटर्स को कैश ना देकर उनको डिबेंचर्स इशू कर दें। अब डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर डिटेल में आप पढ़ोगे बाद में। डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर हमने किसी को डिबेंचर्स इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि हमने उससे लोन लिया है। तो आपने क्रेडिटर को एक्सचेंज कर दिया है एक दूसरी लायबिलिटी में, उनको डिबेंचर्स इशू करके। तो एक लायबिलिटी कम हो गई और एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसकी वजह से लायबिलिटी सेम रहेगी। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड अनचेंज रहेगी और एसेट वाली साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। मान लीजिए कि हमने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया। अगर हमने क्रेडिटर को कैश पे किया है तो इस साइड से, राइट हैंड साइड से क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे। मान लो हमने कैश माइनस किया, कैश पे किया है, तो उतनी ही अमाउंट से हमारा कैश भी कम हो जाएगा, जो कि एसेट होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। तो दोनों साइड पे एसेट एक तरफ कम हो जाएगा और दूसरी तरफ लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि बिजनेस को सेपरेट माना जाता है उसके ओनर से। तो हालांकि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम उसको मानेंगे कि हमारे पास कैश आया है, क्योंकि हम बिजनेस को अलग मानते हैं और हम जो भी एंट्रीज करने वाले हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो कैश हो जाएगा प्लस। अब जो भी पैसा या गुड्स या एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल का पार्ट होता है, तो उतनी ही कैपिटल प्लस हो जाएगी। तो एक तरफ कैश प्लस हो जाएगा, एक तरफ कैपिटल प्लस हो जाएगा, दोनों साइड अनचेंज रहेंगे, मतलब तो दोनों साइड सेम रहेगी इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। एसेट में डिक्रीज होना और कैपिटल में डिक्रीज होना। मैंने आपको एक टर्म करवाई थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियोस में, जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा या गुड्स निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और उतना ही, जैसे सपोज कैश उसने निकाला है तो कैश कम हो जाएगा, गुड्स अगर उसने निकाले हैं तो उतने से स्टॉक कम हो जाएगा। तो दोनों साइड सेम अमाउंट से कम हो जाएंगे, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अगला है इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सपोज कि हमने बैंक से लोन लिया। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सपोज हमने 10 लाख का लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी 10 लाख से बढ़ जाएगी। और हमारे बैंक में पैसे आते हैं, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में पैसे आते हैं। बैंक एक एसेट होता है, तो दोनों साइड पे सेम अमाउंट, दोनों ही इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम अमाउंट प्लस हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन फिर से बैलेंस्ड हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई नो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।